इन 5 कंगारू खिलाड़ियों ने इतिहास बनाया, वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को धूल चटाया। तो वर्ल्ड कप 2023 की समाप्ति हो गई है। भारतीय टीम का शानदार जानदार ये कैंपेन रहा। हालांकि वर्ल्ड कप टाइटल उनके नाम ना हो पाई, लेकिन यहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। अगर हम फाइनल मुकाबले की बात करें तो यहां पर 5 कंगारू खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 5 कंगारू खिलाड़ियों ने फाइनल मुकाबले में जमकर लड़ाई लड़ी और इतिहास बना दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। 6ठी बार वर्ल्ड कप टाइटल उन्होंने अपने नाम कर लिया और दिखाया है कि ये जो फाइनल मुकाबला है वो उन्हीं के लिए बना हुआ है। उनके जीन में फाइनल खेलना लिखा हुआ है और फाइनल में लड़ना लिखा हुआ है और जीतना भी लिखा हुआ है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम 5 कंगारू खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज के मैच में उन्होंने कैसा प्रभाव डाला और कैसा जुझारूपन दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। अगर हम बात करें उनके सबसे बड़े कंगारू खिलाड़ी की, तो इनका नाम है मिचेल स्टार्क। भैया जब फाइनल आता है तो ये अपना जौहर दिखाते हैं, अपना प्रतिभा दिखाते हैं और इसी मुकाबले के लिए शायद ये बने ही हैं। पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन इनका बहुत ही साधारण कैंपेन रहा, बहुत ही मार पड़ी इनको, खूब रन लुटाते हुए दिखे, लेकिन जब फाइनल मुकाबला आया तो वहां पर छाप छोड़ी। पहला जो घात किया ऑस्ट्रेलियन टीम ने वो इन्हीं के भरोसे किया। शुभमन गिल प्रिंस कहे जा रहे थे भारतीय टीम के, उनको चलता किया। फिर अगर हम बात करें बाकी खिलाड़ियों की तो राहुल का विकेट निकाला। तो जो महत्वपूर्ण विकेट थे वहां पर भैया स्टार्क ने अपना काम किया और भारतीय टीम को डेंट पर डेंट लगाते चले गए और ये फाइनल मुकाबले के लिए ही बने। साल 2015 ब्रेडन मैकुलम जो लय में थे, न्यूजीलैंड टीम के लिए आन थे, बान थे, शान थे, उनको दूसरी गेंद पर चलता कर दिया। ये काम ये करते रहते हैं और आज के मुकाबले में एक बार फिर किया है। अगर हम बात करें दूसरे उनके स्टार की जो आज के मुकाबले में छाप छोड़ पाए, वो जॉस हेजलवुड रहे। हालांकि अगर तीनों गेंदबाजों में देखें तो सबसे इनइफेक्टिव गेंदबाज जॉस हेजलवुड रहे। वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा का देन है। 10 ओवरों में 60 रन जो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम रन पावर प्ले के ओवरों में ही रोहित ने अर्जित किए थे इनके खिलाफ, क्योंकि रोहित का इंटेंट क्लियर था कि जो उनका सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज है उसको टारगेट करेंगे और उन्होंने टारगेट किया। लेकिन फिर बाद में हेजलवुड ने वापसी की, रविंद्र जडेजा का विकेट निकाला, सूर्य कुमार यादव का विकेट निकाला और ऑस्ट्रेलियन टीम की जोरदार इस मुकाबले में वापसी कराई। अगर हम बात करें तीसरे सबसे बड़े बब्बर शेर के बारे में तो वो रहे कप्तान पैट कमिंस। क्या कप्तानी की है। पहले गेंदबाजी की चर्चा हम बाद में करेंगे, इनके कप्तानी की जितनी तारीफ कर लें उतनी ही कम है। जब वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू हुआ तो खूब खरी खोटी इनको सुनाई गई। भैया क्या क्या नहीं बोला गया। अपने बड़े बड़े लीजेंड्स कहे जाते हैं जिन्होंने काफी कमेंट्स किए हुए हैं विराट कोहली के ऊपर, उन्होंने तो कह दिया कि इनको कप्तानी आती ही नहीं है। ये जो 15 मेंबर का स्क्वाड लेकर आए वो स्क्वाड है क्या, लेकिन इस बंदे ने दिखाया कि जो इनकी सोच है वो आपसे अलग है और इस सोच के साथ भारतीय सरजमी पर वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। और सबसे खास बात यही रहती है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन को आपको सफल करना ही करना है। वो पैट कमिंस ने करके दिखाया। पहले तो ऐसी टीम चुनी जो बड़े बड़े दिग्गजों के दिमाग से परे रही, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर को लाया, एडम जांपा को, फिर मैक्सवेल को दूसरा और प्रमुख स्पिनर बना दिया। ये सोच देखिए इस बंदे की। फिर उसके बाद फाइनल मुकाबले में टॉस हुआ। टॉस के बाद सबसे ब्रेव कॉल पैट कमिंस ने लिया कि भैया मैं तो यहां पर गेंदबाजी करूंगा, चेज करूंगा, ड्यू आएगा, बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और अपने बल्लेबाजों पर भरोसा जताया और वही हुआ जो इन्होंने सोचा, सब कुछ हुआ। पहले यहां पर बल्लेबाजी कठिन थी और कठिन रही और गेंदबाजों ने क्या छाप छोड़ा और खुद कमिंस ने लीड किया अपने गेंदबाजों को। देखिए 10 ओवरों में 34 रन, 2 विकेट किसका किसका इन्होंने निकाला, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली को चलता किया। यानी कि विराट कोहली जो भारतीय टीम के सब कुछ थे, आन बान शान, आज के मुकाबले में सब कुछ, आज उन्हीं के ऊपर पूरा मुकाबला निर्भर था, उनको ही चलता कर दिया। तो गेंदबाजी से छाप छोड़ी, बल्लेबाजी से इस वर्ल्ड कप में छाप छोड़ा मैक्सवेल और पार्टनरशिप रही पैट कमिंस की। सेमीफाइनल में आपको याद होगा इन्होंने मोहरा थाम लिया था, फिर आज गेंदबाजी में मोहरा थामा, कप्तानी में मोहरा थामा। तो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से अगर कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस वर्ल्ड कप का रहा है तो वो कमिंस रहे, साइलेंट परफॉर्मर रहे, कप्तानी
एक नंबर की है गेंदबाजी। फाइनल मुकाबले में एक नंबर का सर्वश्रेष्ठ ये इनका प्रदर्शन है शायद इस वर्ल्ड कप का, बहुत ही बेहतरीन। और सभी आलोचनाओं के बाद इन्होंने जो जोरदार वापसी कराई है इस कंगारू टीम की, ये दिखाता है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और ऐसे ही नहीं ऑस्ट्रेलिया किसी प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करता है, सोच समझकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रहे आज के मुकाबले के हीरो, भगवान, करता धरता जो आप इनको कह लें। भैया क्या पारी खेली 137 रनों की, 40 रनों के इर्द गिर्द इनके 3 विकेट गिर गए थे। ये खुद छटपटा रहे थे क्रीज पर, पंख इनके भी पर कट सकते थे, लेकिन भैया किस्मत साथ रही। शुरुआती 10 ओवरों में टिके रहे, डटे रहे, प्रेशर को सोख कर लिया, टेम्परामेंट दिखाया और शतक ठोक दिया। ये देखिए ऐतिहासिक शतक होगा, क्योंकि फाइनल मुकाबले में जज्बा चाहिए होता है आपको शतक लगाने के लिए, टेम्परामेंट चाहिए होता है। और चेज के वक्त तो और ऊपर से 1.5 लाख दर्शकों से घिरे होने के बावजूद, इतना इंटेंस माहौल होने के बावजूद, 40 पे 3 विकेट गिरने के बावजूद ये पारी आती है, तो दिखाता है कि इस बल्लेबाज में बहुत काबिलियत है, बहुत टेम्परामेंट है, बहुत शैली है इनके पास खेलने की। और फिर उसके बाद ये अटैकिंग शॉट्स भी बीच में लेते रहे, जिस कारण सेल में नहीं आए। यही इनकी खासियत है, इनको अलग बनाती है बाकी खिलाड़ियों से। और मॉडर्न डे क्रिकेट जो डिमांड करता है वो खेलते हैं। 137 रन 120 गेंदों पे और पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के फेवर में मुकाबले को मोड़ दिया और अंत तक बने रहे। अंत में साथ छोड़ा 2 रनों के लिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेमिसाल पारी। अब इनकी जितनी तारीफ कर लें उतना ही कम है। इनका नाम है मार्नस लबुशेन, और किस्मत किसी की भी हो तो लबुशेन जैसी हो। भैया आपको अगर हम इनके कैरियर के बारे में थोड़ा सा बताएं तो आप भी सुनकर कहेंगे कि भैया किस्मत हो तो मार्नस लबुशेन जैसी हो, और उस किस्मत को दोनों हाथों से कोई लपके तो मार्नस लबुशेन जैसे लपके। ऐसे श्रृंखला चल रहा था, इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा था। स्टीव स्मिथ कंकशन हो जाता है, उनको बतौर रिप्लेसमेंट ये बुलाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम उससे पहले संघर्ष कर रही होती है, लेकिन लबुशेन वहां पर झंडे गाड़ देते हैं, शतक पे शतक, दोहरे शतक वहां पर लगा देते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम की जोरदार वापसी कराते हैं और टेस्ट टीम में अपना स्थान सॉलिडिफाई करा लेते हैं, पुख्ती कर लेते हैं। फिर बारी आती है साल 2015 वर्ल्ड कप सिलेक्शन की। वहां पे अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम का पहला स्क्वाड देखेंगे तो लबुशेन का नाम नहीं है। फिर साउथ अफ्रीका दौरा आता है, ऑस्ट्रेलियन टीम वहां जाती है, वहां पर फिर से स्टीव स्मिथ को कंकशन, स्टीव स्मिथ या कैमरून ग्रीन किसी को कंकशन हो जाता है और ये बतौर कंकशन सब्स्टिट्यूट जाते हैं एक बार फिर से साउथ अफ्रीका दौरा में। उस वक्त तक वर्ल्ड कप स्क्वाड चुन लिया गया रहता है, लेकिन लबुशेन कहां हार मानने वाले हैं, शतक ठोक दिया। एक ऐसी स्थिति से ऑस्ट्रेलियन टीम को जिताया जो कि नामुमकिन स्थिति था। 66 या 70 रनों पे 5 या 6 विकेट ऑस्ट्रेलियन टीम के गिर गए, तो वहां से इन्होंने कंगारू टीम को जीत दिलाया। फिर वहां से सिलेक्टरों के दिमाग में बत्ती जल गई कि भैया लबुशेन बहुत बड़े हथियार हो सकते हैं हमारे भारतीय पिचों पर। एस्टन एगर जब चोटिल हुए तो सभी ने क्रिटिसाइज किया इनके कालब पे कि आप एस्टन एगर की जगह लबुशेन को भारतीय पिचों पर कैसे ले जा सकते हैं। लेकिन लबुशेन ने कहा कि इसलिए ले जा सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया फंसेगी तो मैं पालनहार बनूंगा, मैं वहां पर पूरे प्रेशर को सोख करूंगा और मेरा जो काम है कि डटे रहना है, एक छोर थामे रहना है, वो काम करूंगा। और फाइनल मुकाबले में वो करके दिखाया। ऐसे फाइनल नहीं, कई ऐसे मुकाबले हैं जहां पर इन्होंने एक छोर थामा हुआ है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए और 58 रन बनाया, नाबाद रहे, 110 गेंदें। अगर ये एक एंड नहीं थामे रहते तो फिर मैक्सवेल आ जाते, फिर उसके बाद इंग्लिश आ जाते, जहां पर भारतीय गेंदबाजी हावी हो सकती थी। लेकिन लबुशेन ने कहा कि मेरा जो ड्यूटी है भैया, मैं जो इसलिए इस वर्ल्ड कप में चुना गया हूं वो बखूबी निभाऊंगा, और उन्होंने निभाया। 110 गेंदें खेली, 58 रन, और सीख तो इन्होंने दे दिया कि अगर आपको जिंदगी मौका देती है तो आप उस मौके को दोनों हाथों से बुनाइए। टेस्ट में भी इनकी वापसी यादगार है, और फिर वनडे में भी, वर्ल्ड कप में भी इनकी वापसी यादगार बन गई। ये पहले मेन स्क्वाड में थे नहीं, बाहर हो गए थे, फिर एकाएक कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पे आते हैं साउथ अफ्रीका दौरा में, वहां पे शतक ठोक देते हैं वनडे में। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स की बत्ती खुल जाती है, प्रकाश हो जाता है कि भैया लबुशेन को लाओ, वर्ल्ड कप जीत जाओ, और लबुशेन को लाया, वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए। तो ये तो 5 हीरो थे आज के मुकाबले के ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, जिन्होंने
छाप छोड़ा है, कहर बरपाया है और ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और भारतीय टीम के हाथों निराशा लग गई है इन 5 कंगारू शेरों के कारण, कंगारू खिलाड़ियों के कारण, और भारतीय टीम के मंसूबों पर पानी फिर गया। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।